हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। मैं आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज़ लेके आया हूँ। उसी के साथ आपके बहुत सारे जो डाउट्स आए थे पिछले 1 से 2 महीने के अंदर, उनके लिए मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया है। एग्ज़ाम का माहौल है इस वक्त पे, सेल्फ डाउट आना एक लाजमी बात है। बच्चे जो है स्पेशली टॉपर्स जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे बट अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट कर करके उनके मार्क्स जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्या निवारण है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी फर्दर डीले के चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सरप्राइज़ है इसके बारे में तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा ही। उससे पहले मैं लेकर के आया हूँ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर डाउट्स। सबसे पहला डाउट जो हमारे स्टूडेंट्स का आया है हमारी टीम के पास वो है कि सर व्हाट टू स्टडी, शुड वी डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो चलिए भैया देखते हैं। पहला जो डाउट है वो तो बच्चों का ये है कि सर एनसीईआरटी ही नहीं हो रही, पढ़ाई ही नहीं हो रही। हम तो बहुत कोशिश करते हैं बट पढ़ते ही नहीं है। तो भैया सुधर जाओ। देखो जनरल सी बात है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये जो इंस्टाग्राम चलाते हो पूरे पूरे दिन तुम, ये फालतू फालतू की चीज़ों के अंदर तुम्हारा दिमाग रहता है कि इसने मेरी फ़ोटो पे कमेंट किया कि नहीं, मेरी स्टोरी को रीपोस्ट किया कि नहीं, इसने उसके वीडियो पे लाइक क्यों किया, ये क्यों किया। तो इन सब चीज़ों में कोई प्रोडक्टिविटी है नहीं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। इनसे आप जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये रील्स जो स्क्रॉल करते हो रात रात भर 3-3 बजे तक तुम फ़ोन चलाते हो और फिर कहते हो पढ़ाई नहीं हो रही। आज सोचते हो कल पढ़ेंगे, कल सोचते हो परसों पढ़ेंगे, रोज़ फिर एक दिन ख़राब हो जाता है उसका रिग्रेट लेके और नींद नहीं आ रही तुम्हें, कह रहे आज तो पूरा दिन ख़राब हो गया, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो देखो, पढ़ने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। हम कोई अंबानी अडानी के वंशज है नहीं कि हमारे पास में करोड़ों की जायदाद हो, हमारे पास अनाप शनाप पैसा हो तो कुछ और सोचे भी। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। देखो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो उसकी वजह से कोई एक को सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है हमारे फैमिली के अंदर। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो उसकी वजह से जो फैमिली में और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी और रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा इन सब के भी बहुत अच्छे सपने और आपके भी सपने, तो उनको साकार करने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट पढ़ाई ही है। तो पढ़ना आपको, मतलब उसको इग्नोर ना करें। बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर सकते हो बट पढ़ाई इग्नोर ना करें। ओके, तो इसके ऊपर आते हैं वापस। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स किए हैं और जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपकी जो बुक लगाई है उससे सबसे ज़्यादा वेटेज आएगा ही आएगा, ये जनरल सी बात है। तो इसको तो इग्नोर करो ही मत। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि एनसीईआरटी नहीं करते, पहले ही अदर रिफ्रेशर खोल लेंगे, आर डी शर्मा वगैरह लगा लेंगे कि एनसीईआरटी से तो पेपर बनता नहीं है, पेपर बाहर से आता है। अरे भैया जब पेपर बाहर से आता तो ये बुक क्यों लगाती गवर्नमेंट तुम्हारे, इसी से क्यों पढ़ाते सारे टीचर्स। जनरल सी बात है, एग्ज़ाम का जो मेजॉरिटी ऑफ वेटेज है वो कहाँ से आएगा, वो एनसीईआरटी से आएगा। तो सबसे पहला आपका टास्क होना चाहिए एनसीईआरटी के, पहले तो आप क्या करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें अच्छे से। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करें। फिर आपको देखना है एग्जाम्पल्स को। अब ये देखने के बाद आप एनालिसिस करो किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए बट कुछ भी नहीं पढ़ना है कि आए जैसे आपने खोल लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th, अड़ंग बड़ंग हज़ारों क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आर डी शर्मा खरीद लाए, मोटी सी बुक आती है वो देख के डर जाओगे तुम। तो वो नहीं करना है कि आपका कॉन्फिडेंस और डाउन चला जाए। आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। पता लगाओ कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसका इंटरेस्ट कौन से क्वेश्चंस के अंदर है। 1000 क्वेश्चन पढ़ना एक बिल्कुल स्मार्ट मूव नहीं है बट 100 क्वेश्चन वो पढ़ना जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा एग्जामिनर उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, वो ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। 1000 क्वेश्चन एक बार करना और 100 क्वेश्चन 10 बार करना ज़्यादा बेनिफिशियल 100 क्वेश्चन 10 बार करना ही होगा हमेशा। ठीक है, तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि सर एनसीईआरटी तो कर लेंगे हम, उसके साथ में आपको क्या कर लेना है, मतलब साथ में या बाद में आराम से। जैसे एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, आपने पॉलिनोमियल्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कर ली, जो भी एक्सरसाइज इसमें दी गई थी वो कर ली। फिर आपने क्या कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। और फिर आपको और कुछ करने की वैसे नीड है नहीं बट स्टिल आपको अगर लगे कि हमने तो सर काफ़ी जल्दी ये सब कर लिया, दिसंबर तक में हम ये सब कुछ करके बैठ गए, अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है,
तो आप ज़रूर आर डी शर्मा या ऐसी बुक्स को खोलें। पहले मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई कूल बनने के चक्कर में ख़रीदना भी मत उस बुक को, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग बुक रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सब आपको ज़रूर करना है। अब बच्चे कहेंगे कि सर पहले से ही इतना काम है, हम कोई बोतल से निकले भूत है जो एक के बाद एक काम दिए जा रहे हो। तो नेक्स्ट जो है उसके डाउट के बारे में बात करते हैं। अगला डाउट है कि सर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मार्क्स बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे, जीवन हमारा पूरा ख़राब हो गया है। तो चलिए भाई इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो सबसे पहले तो आपको एनालिसिस प्रॉपर करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और प्रॉपर एनालिसिस करें, ठीक है। क्या करना है आपको, जैसे आपके क्लास के अंदर टेस्ट हुआ या स्कूल में टेस्ट हुआ या सेल्फ टेस्ट देना शुरू कर दें। खुद से रैंडम 4 से 5 क्वेश्चन लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये जो चैप्टर है, पता लगाओ कि वीक चैप्टर कौन सा है आपका, वीक चैप्टर, वीक टॉपिक, ये सब आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके ऊपर मेहनत आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और उसी के साथ एक और चीज़ पे फोकस करना कि ऐसा नहीं है कि पूरा ही सब कुछ आप रगड़ने बैठ गए, सब कुछ ही किए जा रहे हो। वेटेज को पहचानो, ब्लूप्रिंट को देखो कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा बनते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप आरबीएससी से हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से सीधा एक क्या आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, वो आएगा एकदम आपके 8.3 के लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें 10 पार्ट्स है ना। उन 10 में से कोई भी 2 पार्ट आते हैं, उन 10 में से कोई भी 2, और अगर 2 नहीं आए तो एक तो पक्का आता है। एक कई बार बाहर से भी होता है बट वो और में होता है, ठीक है। तो ऐसे आप पैटर्न पहचान लोगे तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 8.3 जब आ जाए तो मुझे बाकी कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, मुझे सीधा क्या करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखना है और उसके 10 पार्ट्स एकदम अच्छे से करना है। मतलब बाकी सबको करना है बट इसको स्पेशली फोकस करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न पहचानना बहुत ज़रूरी है। और पैटर्न कैसे पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सब कुछ करना बिल्कुल भी स्मार्ट मूव नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सब कुछ करना स्मार्ट मूव नहीं है। 1000 क्वेश्चंस करना स्मार्ट मूव नहीं है, बट 100 क्वेश्चंस को 10 बार करना बहुत स्मार्ट है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, समझ गए। तो पहले प्रॉपर एनालिसिस करो कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आपका अलजेब्रा वीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, ज्योमेट्री वीक है। आप पहचानो उसको और उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करो। उसके आप यूट्यूब लेक्चर्स देखो या अपने जो भी ट्यूशन टीचर है, स्कूल टीचर है, उनसे बार बार जा कर के पूछो। रिविज़न बहुत अंडररेटेड है, आप रिविज़न करो एक एक चीज़ का, समझ गए। तो वीक टॉपिक को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है भाई, उनको पता लगाओ कि कौन सा वीक है, उसके ऊपर वर्क करना है और फिर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है। कई बार ऐसा होगा कि आपके जो वीक टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। बट मैं स्किप करना वैसे सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, नॉट फॉर ओनली क्लास 10th एग्जामिनेशन, अपकमिंग फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए क्लास 10th का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो नेक्स्ट डाउट पे आते हैं कि सर कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं पता आगे क्या करना है। चलिए भैया इसके ऊपर भी बात करते हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस लैक करने का सबसे प्राइमरी कारण क्या होता है कि आपके मार्क्स कम आने लग गए। मार्क्स क्या आने लग जाते हैं, कम आने लग जाते हैं भाई। लो ग्रेड्स आ रहे हैं इसलिए कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है कि सर हम क्लास 9 तक तो बहुत होशियार थे और अब हमारा आता पता ही नहीं है, हम तो टॉप 10 में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आप खुद या आपके टीचर, भाई, घर वाले ये क्या कर रहे हैं, आपका कंपैरिजन दूसरी क्लासेस से कर रहे हैं। कंपैरिजन हो रहा है दूसरी क्लासेस से या स्टूडेंट से या आपके कज़न से, बड़े भाई से। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि भाई इन लोगों ने तो इतना अच्छा किया, हमने इतना, मतलब हमसे नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो इस वजह से। तो सबसे पहली चीज़ तो एक बात बताता हूँ, लो मार्क्स ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके हमेशा 100 में से 100 ही आते ही गए, जितने टेस्ट लिए सब में 100 में 100 ही आते रहे, ऐसा नहीं होता। कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स सपोज दैट एक टेस्ट लिया गया और उसमें आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, या मान लो इतना ख़राब टेस्ट गया कि 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन का टेस्ट था, 8 क्वेश्चन गलत हो गए। इन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिख जाए आपको, तब ये गलत कभी भी नहीं होने चाहिए। समझ गए इस चीज़ को। एक बार मिस्टेक करना बहुत
फॉरगिवेबल है, इसको आप मतलब माफ़ कर सकते हो, बट दूसरी बार सेम ही मिस्टेक दोहराना वो फिर बेवकूफ़ी होगी। तो आप क्या करें, पहली बार मार्क्स कम आए बिल्कुल डाउन फील ना करें, बस इतनी मेहनत कर लो कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन आए तो कभी भी वो गलत ना हो, ठीक है। कंपैरिजन तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हमारे जो पिछले टॉपर थे वो तो 99% ले आए, वो तो 100 में 100 ले आए, हमारा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अरे भैया बहुत ईजी है लाना, क्यों लाना ईजी है? 100 में से 100 मार्क्स लाना, मैं हर बार ऐसा क्यों कहता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना बहुत ईजी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया ना डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रखी है। अभी की जनरेशन पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रैक्टेड है सब के सब, भाई अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो पूरी दुनिया ही डिस्ट्रैक्टेड है, ये बात आप ध्यान रख लो। अब सब के सब लोग, मेजॉरिटी लोग जो 99% लोग हैं, वो क्या है, मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। वो कोई इंस्टा फेसबुक जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शन है। आपके लिए ये काम बहुत ही अच्छा है कि आप क्या कर सकते हो, इस डिस्ट्रैक्शन से हट करके पढ़ाई कर लो। इतना करते ही आप सीधे ही किस में आ गए, टॉप 1% लोगों में आ गए। किस में आ गए आप, टॉप 1% में। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हटते ही, बहुत इजी है भैया। अगर आप देखोगे कि 99% तो डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप टॉप 1% में डायरेक्ट आ गए, इसका मतलब सीधे ही क्या बन गए, आप टॉपर बन गए। 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो आप सीधे के सीधे क्या कर रहे हो, 99% को साइड में छोड़ रहे हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आपके लिए बहुत ईजी है अगर आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दें, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया होता है ना, ये तो उल्टा ज़्यादा ही डाउन ही फील करवाता है, तो बिल्कुल ना करें। कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, देखिए। और ये कहना बहुत इजी है, बट आपके टीचर हो चाहे आपके घर वाले हों, आप खुद भी क्यों ना हो, आप ज़रूर कंपेयर करोगे, बट इसकी हैबिट थोड़ी सी कम करो, ठीक है। इसके अंदर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लो। तो ये जो है 2 मेजॉरिटी कारण है। तीसरा ये कारण हो सकता है कि कॉन्फिडेंस डाउन होने का, आपके टेस्ट में मार्क्स जो है वो कम आने का एक और रीज़न भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आप ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हो जो बहुत टफ है बट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखना, एग्ज़ाम टफ नहीं बनाया जाता है, एग्ज़ाम ईजी बनाया जाता है ताकि हर एक स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। कोई भी ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम या किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं चाहता कि उसके देश के बच्चे फेल पे फेल हो, इतना मुश्किल टेस्ट बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। सभी चाहते हैं, इवन आपके जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो भी यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हो। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो एक मॉडरेट लेवल का बनाया जाता है, ज़्यादा मुश्किल वो नहीं होता है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो घर से पढ़ाई करते हैं, कई रेगुलर भी हैं जैसे कि आप लोग हो जो स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, इनको रेगुलर कहते हैं। और प्राइवेट स्टूडेंट्स घर से तैयारी करते हैं। पेपर जो है एक ऐसा लेवल बनाया जाता है कि प्राइवेट वाला भी इसको सॉल्व कर पाए, रेगुलर वाला भी सॉल्व कर पाए। सिलेबस के बाहर की चीज़ें ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछी जाती है। थोड़ा सा अगर 1 या 2 क्वेश्चन, भाई 50 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको HOTS हॉट्स के क्वेश्चन कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो गर्म होते हैं, इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चन। ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब एक सिंपल बात बताऊं, अगर आप NCERT और PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और NCERT करोगे, तो ये HOTS वाले क्वेश्चन तो मुश्किल से क्या आते हैं, 1 से 2 आते हैं। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो कि आपको लग रहा है कि है, तो 3 से 5 आ जाएंगे। बट एक जनरल सी बात है, 45 क्वेश्चन की ज़्यादा वेटेज होगा या 5 क्वेश्चन का? ऑब्वियसली 45 क्वेश्चंस का। तो ये 45 क्वेश्चन किससे बन रहे हैं? NCERT और PYQ से ही बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इन पे बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली है तो जनरल सी बात है, आप ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व करने की भी स्किल ऑलरेडी डेवलप कर चुके हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है ये अपने आप बूस्ट हो जाएगा। मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ, यही है सरप्राइज़। एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ जिसका नाम है PYQ सीरीज़। ये मेरे को क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखो अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो आपको प्रीवियस ईयर की बुकलेट्स मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिल जाता है। बट RBSE में ऐसा कुछ है ही नहीं। RBSE के अंदर प्रीवियस ईयर की बुक्स नहीं बनाई जाती है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा 1 महीना लगाया और मैंने क्या किया, सारे के सारे क्वेश्चंस को उठा करके लाया। 2013 से लेके 22 तक के पेपर, 22 भी नहीं 24 तक के एकदम लेटेस्ट पेपर 2024 तक के मैंने इकट्ठे किए। बड़ी मेहनत लगी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे को ढूंढ करके लाना पड़ा, मिलते ही नहीं है, इसके आर्काइव्स में नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। बहुत अजीब तरीके का एजुकेशन सिस्टम है राजस्थान का। तो मुझे ये सारी
इकट्ठा करने में रिसोर्सेज में पूरा 1 महीना लगा है। और मैंने अब क्या कर दिया है, चैप्टर वाइज PYQ बना दिए हैं। उसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट है दिस PYQ सीरीज़ इज़ फॉर यू। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये जो PYQ सीरीज़ है इसमें आपको मिलने क्या वाला है उसके बारे में मैं बात करूंगा, और ये किसके लिए बेनिफिशियल है उसके बारे में भी बताएंगे। देखो सबसे पहली तो बात, ये क्लास 10th के लिए ही बना रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। क्लास 9th वाले तो इस वीडियो को देखें ही ना बिल्कुल भी। अगर वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। क्लास 10th के लिए है ये स्पेशली। CBSE के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि देखो RBSE का जो लेवल हुआ करता था, राजस्थान बोर्ड का लेवल जो है 2021 तक, और उससे पहले क्या था भाई, पास्ट में बहुत ही एक्सट्रीम अच्छा लेवल था, वेरी गुड लेवल, इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट आफ्टर कोविड, आफ्टर पैंडेमिक, इन लोगों ने बहुत इजी कर दिया है। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगर आप CBSE बेसिक के स्टूडेंट हो तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए, मतलब यूँ समझ लो हीरा है एकदम, मैं डायमंड दे रहा हूँ आपको अगर आप CBSE के हैं तो। और RBSE के लिए तो है ही भाई, मस्ट वॉच है। RBSE के बच्चों के लिए तो ये एकदम मस्ट वॉच सीरीज़ है, आपको उसको स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कोई भी बुक्स वगैरह में मिलेंगे ही नहीं। आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं मिलती है किसी भी बुक स्टोर के अंदर राजस्थान बोर्ड की, और चैप्टर वाइज तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। मैंने चैप्टर वाइज इसको तैयार किया हुआ है। तो ये PYQ सीरीज़ करते ही एक तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वाला जो फैक्टर आपके आ रहा था कि सर कॉन्फिडेंस हमारा तो डाउन है, वो सीधा ही लेवल अप हो जाएगा। वो हो जाएगा लेवल अप। कैसे हो जाएगा भैया, क्योंकि आप जब देखोगे ना कि इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, हमारे तो पता नहीं टीचर ने क्या क्या करवा दिया, हमने खुद ने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया, तो वो किसी काम का है नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे करें भी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता है, इस तरीके के नहीं पूछता है। तो आप शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे, और शॉर्ट लिस्टिंग करने से क्या होगा, 1000 से आपको सीधे 200 क्वेश्चंस पे आ जाओगे, और 200 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप 100 आउट ऑफ 100 ले करके आ पाओगे। तो हार्ड वर्क भी करना है, बट स्मार्ट प्रोसीजर से, ठीक है। तो हार्ड वर्क को छोड़ो और स्मार्ट वर्क को पहचानो। तो कॉन्फिडेंस आपका लेवल अप करने के लिए PYQ मैं पूरे के पूरे अरेंज कर दिए हैं, और कहाँ से कहाँ तक के किए हैं मैंने, 2013 से लेकर के 2024 तक एकदम लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास चैप्टर वाइज, वो सारा मैंने तैयार है। पूरे के पूरे मैं खुद सॉल्व भी करवाऊंगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम PDF दे के छोड़ दूंगा कि अपने आप कर लो, मैं सारे चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करवाने वाला हूँ इनको। तो ये PYQ करते ही, मैं कह रहा हूँ इस PYQ सीरीज़ को करते ही आपके ज़बान से एक ही आवाज़ निकलेगी, और वो है अभी मज़ा आएगा ना बेटो। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही है, इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बताया एक बार फटाक से बता देते हैं। सबसे पहला जो डाउट था वो क्या था कि भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें या ना करें। पहले तो ये था कि पढ़ें कैसे, तो भाई हाउ टू स्टडी मैंने बता दिया कि स्टडी करने का क्या है, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से हटा लो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर देना है बिल्कुल भी, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक एक बार डीएक्टिवेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ऑप्शन आता है, कुछ टाइम के बाद एक्टिवेट कर सकते हो, पूरा कंप्लीटली हटा नहीं सकते हो, या टाइम एक अलॉट कर दो कि बस आधे घंटे देखना इस तरीके का, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन हटाते ही आप पहले ही क्या आ जाओगे, टॉप 1% में। तो आपका कॉन्फिडेंस यूं ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पढ़ाई का टाइम अच्छा अलॉट हो गया है, तो ऑलरेडी आप टॉप 1 पे आ ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, NCERT करनी है। NCERT अगर आपने नहीं की है, हमारे पूरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी NCERT करवा रखी है 30 डेज़ के अंदर, तो उसको आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो NCERT कर लें, NCERT के चैप्टर बाय चैप्टर कर लो, जो भी आपके स्कूल के अंदर आ गया है कि सर ये तरीके का टेस्ट है, यहाँ फेर ले आने वाला है, आप पहले एक चैप्टर कर लो, एक चैप्टर करो, NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर सीधा क्या करो, PYQ देखने आ जाओ। ये PYQ सीरीज़ रहने कैसे वाली है, इसके आपको सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 से 3 घंटे निकालना है, पूरे हफ्ते में 2 से 3 घंटे निकालना है। कोशिश तो ये करना कि वीडियो अपलोड होते ही देख लो आप, वो तो उससे बेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि फिर वीडियोस का बर्डन बन जाता है। मैंने पिछले सीरीज़ के अंदर देखा कि 30 वीडियोस मैंने तो भाई रोज़ क्लास ले ली, पर बच्चों ने नहीं ली, फिर बर्डन होता गया 2 से 3 लेक्चर का, और फिर उन्होंने देखा नहीं उसको कंप्लीट, नहीं तो अभी तक आपकी NCERT कंप्लीट हो चुकी होती है, अभी आप इतना डाउन फील नहीं कर रहे होते। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, वीक में सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको निकालने, 2 से 3 क्लासेस मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा, उसको आप अच्छे से चेकआउट करें।
ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर बाकी दिन क्या करना है, तो भैया पूरे दिन मैथ्स ही नहीं पढ़नी है। और अगर आप रोज़ मैथ्स को टाइम दे रहे हो 2 से 3 घंटे, तो बहुत ही अच्छी बात है। उन 2 से 3 घंटे में आप क्या कर ले, एक चैप्टर को पूरा रिवाइज कर ले। जैसे मैं आपको बता दूंगा कि अगले कौन से चैप्टर का वीडियो आने वाला है, तो उस चैप्टर की एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर ले उस पूरे वीक के अंदर। ठीक है भाई, वीक के अंदर आपके 7 डेज़ है, 5 डेज़ के अंदर आप उस चैप्टर को अच्छे से करें, और फिर 2 दिन मैं आपको PYQ करवाऊंगा उनके, बस इतना ही रहेगा। क्या इसके अलावा भी और कुछ करने की ज़रूरत है? देखो वैसे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर है नो, कोई भी इसकी ज़रूरत है नहीं इसके अलावा कुछ भी करने की, ये काफ़ी है। इसके बाद मैं आपके लिए डेस्क वर्क के सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा, वो आएंगे नवंबर दिसंबर के टाइम पे, तब तक ये चलेगा, तब तक आपके PYQ चलेंगे। हाफ ईयरली तक मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा दिसंबर तक का। ठीक है, तो ये आपके नवंबर दिसंबर तक का तो मैंने सारा कोटा कर रखा है। आपको करना क्या है, सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको निकालना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसकी PDF मैं अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें। कहाँ मिलेगी PDF? टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो बस सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और बढ़िया टाइम अलॉट करो। एक दिन के अंदर आप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ अपनी कि आज मेरे को करना क्या है। टू डू लिस्ट बहुत लंबी लंबी नहीं होती है, जनरल सी बात मैं आपको बता दूं। सिंपल आप क्या किया करो, छोटे छोटे टास्क बनाया करो। एक डायरी ले लो, उस डायरी में ऐसे बॉक्सेस बना लो और छोटे टास्क रख लो, एकदम सिंपल से। जैसे आपने पहला रख लिया कि मेरे को एक PYQ का लेक्चर आज देखना है, ठीक है। फिर उस पूरे PYQ लेक्चर में हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लगे जो थोड़े टफ थे, बाकी नहीं लगेंगे, बाकी इतने आसान लगेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पूछ हो जाएगा कि अरे यार इतना आसान चीज़ें पूछ रहा है। तो 2 से 3 अगर क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं तो उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। पूरा का पूरा नोट डाउन करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, सारी के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए अच्छे से सॉल्व करते हुए चले। करना क्या है, आपको पहले वीडियो को पॉज कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे आप वीडियो को पॉज करें, सेल्फ सॉल्व करके देखें, हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भी पूरा सॉल्यूशन ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को ही मिलेगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको बाद में सॉल्व करना है। उसके अलावा जैसे आपको साइंस पढ़ना है, तो साइंस के अंदर पूरा साइंस मत लिख लिया करो, फिर वो होता ही नहीं है कभी। आप क्या कर लो, जैसे आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो और उसमें आप क्या आ गया, सपोज दैट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आज करना है, तो ऐसे छोटे टारगेट बनाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आज मैं कंप्लीट करूँगा या करूँगी, ऐसा सोच लो। SST हो गया, सपोज दैट आप एकदम से पढ़ रहे हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा चैप्टर तो एक दिन में पढ़ नहीं पाओगे, तो आप उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी छोटा कर दो उसको, कि भाई मेरे को तो पर्टिकुलर यहाँ से इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, 2 से 3 पेज ही करना है। ऐसे करके मतलब ब्रेक डाउन कर दो, छोटे छोटे टारगेट्स होंगे तो उसको पूरा करना आसान होगा। आप बड़े बड़े पहाड़ लेकर के चल लेते हो कि आज तो मैं पूरी बुक ही ख़त्म कर दूंगी, आज तो मैं पूरा का पूरा SST का आज ही तबाह कर देंगे सब कुछ, आज टीपू सुल्तान की मौत करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं होती है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स ब्रेक करना है। अभी तक आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, बट अभी संभल जाओ तब, अदरवाइज़ ये टाइम भी चला जाएगा और फिर मतलब सभी की तरह अभी भी आपको फिर बाद में रिग्रेट को ही झेलना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा बुरा होता है। ठीक है, तो देखिए जनरल सी बात है, मैं पूरे के पूरे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप सभी को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना करें, कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वन ऑफ ए काइंड। और अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो जनरल सी बात है भैया, तुम एकदम हीरे हो, हीरे। और हीरो का कोई भी मोल नहीं होता, किसी और हीरे से तुलना नहीं होती। कोहिनूर हो तो कोहिनूर ही हो तुम मेरे, समझ गए? तो बिल्कुल भी अपने आप को डाउन नहीं समझोगे, और ये पूरी सीरीज़ एक बार आप कर लोगे ना, तो आपका सारा का सारा सेल्फ डाउट भी निकल जाएगा। तो मैथ्स की पूरी चिंता आप मुझे दे दें, बाकी सब्जेक्ट्स का, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम में मैं साइंस का भी लेक्चर लेकर के आ जाऊँ, ताकि साइंस की भी ऐसी सीरीज़ अवेलेबल हो जाए, तो आपका और भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, और मिलता हूँ मैं बहुत जल्द, और जल्द से जल्द मैं इन PYQ सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा। कौन से चैप्टर का वीडियो आप सबसे पहले चाहते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई और डाउट रह गया है तो आगे दी गई स्लाइड के अंदर, मतलब जो पीछे आपने स्लाइड्स देखी उसमें इस साइड पे मेरा मोबाइल नंबर था, उस पर आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और
अदर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस मोबाइल नंबर पे दिए गए पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। टाटा बाय बाय सी यू।